हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि अलग अलग फॉर्मूलाज कौन से होते हैं जिसको हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो भी फॉर्मूलाज होते हैं वो या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर फॉर्मूलाज। ओके, तो फर्स्ट हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फॉर्मूला है वेज फॉर्मूला, सेकेंड है न्यूमैन फॉर्मूला, थर्ड है सोहर्स फॉर्मूला एंड फोर्थ है फिशर फॉर्मूला। ओके, अब ये जो वेज फॉर्मूला है, न्यूमैन, सोहर्स एंड फिशर फॉर्मूलाज हैं, ये सारे फॉर्मूलाज को हमको रिप्रेजेंट करना होता है थ्री डायमेंशनली। थ्री डायमेंशनली का मीनिंग ये होता है कि वी हैव टू शो ऑल द बॉन्ड्स इन द स्पेस। ठीक है, सो पहले हम देखते हैं कि वेज फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं। लेट अस ट्राई आउट वेज फॉर्मूला विद द एग्जांपल ऑफ मीथेन। ओके, मीथेन क्या होता है? CH4। मीथेन कैसे ड्रॉ करेंगे हम? कार्बन, एक H, दूसरा, तीसरा और फोर्थ हाइड्रोजन। ठीक है, ओके, तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है वेज फॉर्मूला से। ओके, सो हम सबसे पहले सेंट्रल एटम बना लेते हैं। ओके, सो सेंट्रल एटम कौन सा है हमारा? कार्बन। ठीक है, हाउ मेनी बॉन्ड्स वी हैव नाउ? 4 बॉन्ड्स। ठीक है, तो 4 बॉन्ड्स में से सबसे फर्स्ट जो बॉन्ड होता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने फर्स्ट बॉन्ड। अब बचे कितने? 3 बॉन्ड्स बच गए। तो 3 बॉन्ड्स हमको कहाँ पे लिखने हैं? एक बॉन्ड हम सामने लिख के उसको डार्कर कर देंगे। ठीक है, ऐसे डार्क शेड कर देंगे उसको। ठीक है, इसको बोलते हैं वेज बॉन्ड। ठीक है, दिस इज व्हाट? वेज बॉन्ड। ओके, ये वेज बॉन्ड हमारे पास होता है, हमारे पास टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अभी इसका मीनिंग क्या है कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव मीथेन एंड मीथेन के लिए हमारे पास इधर सेंट्रल कार्बन है और सेंट्रल कार्बन से यहाँ पे एक बॉन्ड निकल रहा है सामने और ये दूसरा बॉन्ड हमारे पास है। ठीक है, दूसरा बॉन्ड पीछे है हमारे पास। ठीक है, ये दूसरा बॉन्ड पीछे। तो ये बॉन्ड आपके पास है और ये बॉन्ड आपसे दूर है। ठीक है, दिस इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड दिस इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ओके, तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेज बॉन्ड से एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश बॉन्ड से। ठीक है, तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर वेज बॉन्ड, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर डैश बॉन्ड। ठीक है, तो पहले हमने वेज बॉन्ड ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मीनिंग ये बॉन्ड हमको ज्यादा दिखेगा, ये बॉन्ड हमको ज्यादा दिख रहा है तो हमने इसको डार्कर शेड कर दिया। ठीक है, अब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको हम डैश रिप्रेजेंटेशन करना है हमको। ठीक है, तो हम ऐसे डैश रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, और ये बॉन्ड हमने डैश बॉन्ड ड्रॉ कर लिया, लिख दिया हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लिख देते हैं। ठीक है, बचा एक बॉन्ड, एक बॉन्ड जो है वो इधर रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ओके, तो ये जो बॉन्ड है इसको क्या बोलेंगे? डैश बॉन्ड। क्या लिखेंगे? दिस इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ओके, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ओके, सो वेज फॉर्मूला से हमने क्या सीखा? सामने जो बॉन्ड होता है दैट इज वेज बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, पीछे जो बॉन्ड होता है दैट इज डैश बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये बॉन्ड जो है, ये वाला हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो ऊपर एक्सिस के इधर रहेगा और ये जो बॉन्ड है ये दोनों बॉन्ड्स के बीच में रहेगा। ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दिस। ये बॉन्ड हमारा वेज बॉन्ड हो गया, ये पीछे का ये रेड कलर का मार्कर हमारा डैश बॉन्ड हो गया और ये जो बॉन्ड है which is visible to us, ये जो बॉन्ड है which is visible to us, this is our side bond। ठीक है, ये साइड बॉन्ड हमारा है। ओके, तो वेज फॉर्मूला इस तरह से लिखते हैं। सेकेंड फॉर्मूला के पास हम लोग जाते हैं दैट इज न्यूमैन फॉर्मूला। न्यूमैन फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है इसके लिए एग्जांपल लेते हैं इथेन का। ठीक है, इथेन लिख दिया मैंने, CH3 बॉन्ड CH3। अब इथेन के अंदर क्या क्या है? वी हैव 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो पहला कार्बन है ये कौन सा कार्बन है? फ्रंट कार्बन। और ये जो पीछे का कार्बन है वो कौन सा कार्बन है? बैक कार्बन। ठीक है, एक फ्रंट कार्बन जो हमारे पास है और बैक कार्बन। ठीक है, फ्रंट कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3। बैक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो चलिए हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं।
ये फ्रंट कार्बन को पहले बनाएंगे, फिर बैक कार्बन को बनाएंगे। ओके, सो हमको बनाना कैसे स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे हमने डॉट ड्रॉ कर दिया। ओके, ये डॉट हमारा फर्स्ट कार्बन है, फ्रंट कार्बन है। ओके, ये फ्रंट कार्बन को कितने बॉन्ड है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं हम ताकि हम डिटेल में समझे। ओके, इसका पूरा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए ये कार्बन को हाइड्रोजन कितने, 3 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले ये 3 हाइड्रोजन हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, डॉट से हमने इधर एक हाइड्रोजन ड्रॉ किया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ड्रॉ किया और इधर एक हाइड्रोजन ड्रॉ कर लिया। दिस इज आवर फ्रंट कार्बन एंड दीज आर द फ्रंट कार्बन 3 बॉन्ड्स, 1 हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन एंड थर्ड हाइड्रोजन। ठीक है, फर्स्ट कार्बन के 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स के साथ हमने ड्रॉ कर लिया। सेकेंड कार्बन ड्रॉ करते हैं। सेकेंड कार्बन हम कैसे बनाएंगे, पीछे का जो कार्बन है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक सर्कल से। अब पॉइंट ये है कि फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पे ये जो बीच का बॉन्ड है, ये बीच के बॉन्ड में यहाँ पे फ्रंट कार्बन है, यहाँ पे बैक कार्बन है जिसको रियर कार्बन भी बोल रहे हैं, और ये जो बीच का बॉन्ड है हमारा, इधर बीच का जो बॉन्ड है वो दिखाई हमें नहीं देता है व्हेन वी ड्रॉ न्यूमैन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दिस इज आवर फ्रंट कार्बन, दिस बिगर सर्कल इज आवर बैक कार्बन। ठीक है, बैक कार्बन हमने बना दिया। तो बैक कार्बन के लिए अभी अपने पास कितने बॉन्ड है, 1 2 और 3। तो बैक कार्बन के बॉन्ड्स बना देते हैं, 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो दिस इज आवर न्यूमैन स्ट्रक्चर। न्यूमैन स्ट्रक्चर में हम ये देख सकते हैं कि फर्स्ट जो कार्बन है उसके जो 3 बॉन्ड्स हैं ये उल्टे वाई की तरह हमें दिखाई दे रहे हैं, और पीछे का जो है, पीछे का जो कार्बन है उसके जो हाइड्रोजन है वो हमें सीधे वाई की तरह दिखाई देते हैं। जब हमारा ऐसा कॉम्बिनेशन आता है इसको हम कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म मीनिंग दे आर इन द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर। ठीक है, अभी ये हमारे पास फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन है, ये हमारे पास रियर मतलब बैक कार्बन का हाइड्रोजन है। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है दैट इज 60 डिग्री। ओके, ये एक स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। इसी को हम दूसरे और एक फॉर्म में बनाते हैं दैट इज इक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, इक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है, अगर फ्रंट कार्बन का बॉन्ड इस तरीके से है एंड बैक कार्बन का बॉन्ड भी उसी को पैरेलल एग्जैक्टली पीछे रहेगा, तो दे विल बी इन द इक्लिप्स पोजीशन टू ईच अदर। ठीक है, सो इट मीन्स दैट व्हेन द फ्रंट बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑफ द फ्रंट कार्बन, तो पीछे का जो बॉन्ड है वो हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फ्रंट कार्बन हम बनाएंगे वापस डॉट स्ट्रक्चर से। ठीक है, और हमने ड्रॉ कर दिए उसके 3 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से। ओके, ये हमारे 3 बॉन्ड हो गए। बैक कार्बन हम वापस बनाते हैं एक सर्कल से। ओके, अब हमें रिप्रेजेंट करना है इक्लिप्स वे में। यहाँ पे हमने 60 डिग्री एंगल को लेकर रिप्रेजेंट किया था। ओके, अब यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है एग्जैक्टली इसके पीछे। एग्जैक्टली इसके पीछे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा छोटा ड्रॉ करेंगे एंड इससे बैक साइड ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये बैक कार्बन का हाइड्रोजन हुआ। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक बॉन्ड छोटा ड्रॉ कर लेंगे एंड इसके पीछे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक बॉन्ड छोटा ड्रॉ कर लेंगे और इधर हाइड्रोजन लिख देंगे। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज इक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आगे हम देखते हैं कि सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे होता है। बच्चों हम तीसरा देख लेते हैं अभी, दैट इज सोहर्स फॉर्मूला। सोहर्स फॉर्मूला के में भी हमारे पास 2 स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज स्टैगर्ड फॉर्म एंड इक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, हम उसको भी बना लेते हैं। अभी यहाँ पे बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला था उसके बीच में जो कार्बन के बीच का ये जो बॉन्ड था, ये वाला जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया था। यहाँ पे हम सारे बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पहला हम बना देते हैं फ्रंट कार्बन। ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, हम पहले बना देते हैं फ्रंट कार्बन यहाँ पे। ठीक है, ये बना दिया फ्रंट कार्बन। अब फ्रंट कार्बन के कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, 1 2 और 3, ये भी ड्रॉ कर लिए। ठीक है, फिर अभी का 2 कार्बन के बीच का बॉन्ड, ये
ठीक है, वापस पीछे इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है। ओके, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे बन गए सारे बॉन्ड्स। अभी हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि कार्बन टू कार्बन के बीच के जो बॉन्ड्स थे वो भी हमने रिप्रेजेंट किए हैं। ओके, तो इधर हमें क्या पता चल रहा है, दीज टू कार्बन आर प्रेजेंट एंड यहाँ पे ये Y is present in the inverted form, दोनों भी। ठीक है, तो दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड आर इवन पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म हुआ, इक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, इक्लिप्स फॉर्म हुआ। ओके, दूसरा फॉर्म हमारा कौन सा होना चाहिए सॉर्स का, दैट इज स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, हम फ्रंट कार्बन सेम ही रख देते हैं इस तरीके से इन्वर्टेड वाई के पोजीशन में, बीच का बॉन्ड ड्रॉ कर लेते हैं एंड जो बैक कार्बन है उसके अंदर हम रोटेशन ला देते हैं। रोटेशन लाने से क्या हो जाएगा कि ये इन्वर्टेड वाई सीधा वाई बन जाएगा। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना देते हैं। ओके, तो ये फॉर्म हमारा कौन सा हो गया, सी नाउ दिस इज नॉट पैरेलल टू ईच अदर, तो दिस फॉर्म इज स्टैगर्ड फॉर्म। ओके, हम फोर्थ फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि कौन सा है, फिशर फॉर्मूला। बेटा फोर्थ फॉर्मूला के ऊपर आता है फिशर फॉर्मूला। फिशर फॉर्मूला कैसा रहता है कि हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है पूरे फॉर्मूला को लाइंस की मदद से। लाइंस कैसे रहेंगे कि अभी जो कार्बन हमने लिखा है वहां पे हमने क्रॉस स्ट्रक्चर डाल देना है। ओके, जैसे कि मैंने पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, फिर इसको क्रॉस बना दिया पहले। ठीक है, ये कर लिया, दिस इज आवर फर्स्ट कार्बन। ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है दिस इज आवर कार्बन। तो ये जो कार्बन है वो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये कार्बन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब ये जो चार लाइन्स है इसके, दीज आर आवर बॉन्ड्स। ओके, इसके फर्स्ट बॉन्ड पे कौन है, CH3, हमने यहाँ पे CH3 लिख दिया। इसके नेक्स्ट बॉन्ड पे कौन है, OH, हमने यहाँ पे OH लिख दिया। इसके नेक्स्ट बॉन्ड पे कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके नेक्स्ट बॉन्ड में कौन है, H है, हमने लिख दिया H। तो दिस इज वेरी इजी कि इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया फिशर फॉर्मूलाज को भी। ओके ओके, सो मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ एज होमवर्क। ओके, इसका आप लोगों को पूरा फॉर्मूलाज, चारों भी फॉर्मूलाज के अंदर रिप्रेजेंटेशन करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आई विल वेट फॉर इट। सो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और हमारे चैनल पे जो नए हैं वो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।